ये इस्लामाबाद का इलाका है और इस्लामाबाद के इलाके का ये H8 कब्रिस्तान है। H8 सोसाइटी ये उसका कब्रिस्तान है। पिछली वीडियो में आपने देखा यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब, उनकी कब्र पे हम हाज़िर हुए थे। आज ये अब जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इस कब्रिस्तान में आप सबसे पहले मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला। पाकिस्तान में जितने भी सियासतदान आए, बहुत से सियासतदान ऐसे थे जो अपनी मुकम्मल जिन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। उसी एक पावरफुल जो वज़ीर थे वो थे डॉक्टर अब्दुर्रहमान मलिक, अलमारूफ़ रहमान मलिक। तनाज़ात का भी शिकार रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में वज़ारत दाखिला के मसनद पे फायज़ हुए। ये उनकी आखिरी आरामगाह है। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के और बड़े नामवर लोग, उनकी कब्रों पे भी लेके जाएंगे। ये बहरहाल देखिए जी, डॉक्टर अब्दुर्रहमान मलिक, रहमान मलिक, ये उनकी आखिरी आरामगाह है जी। अगर आप इस तरफ से देख सकें, ये जी डॉक्टर रहमान मलिक, निशान इम्तियाज़, सितारा शुजात। दो हज़ार 8 से 2013 के दरमियान में वज़ीर दाखिला रहे। जैसे मैं वही बात कर रहा था कि कुछ वज़ारा ऐसे होते हैं जो अपनी पावर का मुकम्मल इस्तेमाल करते हैं, और शायद डॉक्टर अब्दुर्रहमान मलिक उन्हीं एक लोगों में से थे जो एक उस वक्त पीपल्स पार्टी में, शायद उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी, उनसे भी ज़्यादा इख्तियारात के हामिल थे। उन दिनों में दहशतगर्दी भी पाकिस्तान में अरूज पे थी, और उसके बावजूद उन्होंने बड़े दिलेराना फ़ैसले लिए और दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए बड़े अहम इक़दाम किए। ये उनकी बहरहाल जी आखिरी आरामगाह है। अब आपको हम लेकर चलते हैं जी आगे। दो ऐसी शख्सियात, उनकी कब्रों पे हम हाज़िरी देंगे। पाकिस्तान में जो अगर देखा जाए जो एक गोल्डन एरा था अदब के लिहाज से, उसमें कतील शिफाई, उसमें आपको फैज़ अहमद फैज़ मिलेंगे, और उसमें आपको एक और बहुत बड़ा नाम मिलेगा फ़राज़ का, अहमद फ़राज़। बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के अदब का, अदबी दुनिया का, शायरी का। और इसके अलावा जिन्हें कहा जाता है कि खुशबू की शायरा, यकीनन आप जान गए होंगे, खुशबू की शायरा परवीन शाकर बहुत ही लाजवाब और बहुत ही उम्दा शायर थी, लेकिन उनकी ज़िंदगी ने उनके साथ वफ़ा नहीं की और ऐन जवानी में ही दाग़े मुफारकत दे गई। तो वो भी इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में स्पुर्दे खाक हैं। तो इन दोनों शख्सियात की हम आपको कब्रों पे लेके चलते हैं, और इनकी जो शायरी है वो तो आज ज़िंदा है हर एक के दिलो ज़हन के अंदर, और जब तक पाकिस्तान है, जब तक अदब है, तो इनकी शायरी कायम और दायम रहेगी। तो आइए चलते हैं जी। सबसे पहले अहमद फ़राज़ की कब्र पे हम आपको लेके चलते हैं।
ये है जी पाकिस्तान के लेजेंडरी अदीब कह लें, ये शायद लफ्ज़ मुनासिब ही होगा, बहुत बड़ा अदब का नाम अहमद फराज। मैं के सहराए मोहब्बत का मुसाफिर था फराज, एक झोंका था खुशबू के सफ़र पे निकला। और वो खुशबू का सफ़र उनके मरने के बाद भी कायम दायम है। ये है जी, ये पीछे आप देख सकते हैं, ये तख्ती है असल में अहमद फराज साहब की कब्र की, जबकि ये कब्र है अहमद फराज की। ये आप देख सकते हैं जी अहमद फराज। ये उनकी कब्र है जी। अब आपको आगे भी लेके चलते हैं और दिखाते हैं आपको जिनको कहा गया खुशबू की शायरा परवीन शाकर, उनकी कब्र पे आपको लेके चलते हैं। हैं? शुरू हो गया? अच्छा ठीक है। तो नाजरीन, आपने देखा डॉक्टर अब्दुर्रहमान उर्फ रहमान मलिक साहब की कब्र, और फिर उसके बाद शायर अहमद फराज साहब की। अब हम मौजूद हैं, ये वही H8 का कब्रिस्तान है जिसके अंदर पाकिस्तान की एक नामवर शायरा ऐन जवानी में ही जो है वो दुनिया को खैरबाद कह गई। बहरहाल एक शायरी का बहुत बड़ा नाम, आज भी उनकी वफ़ात को जहाँ पे 30 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद उनकी शायरी आज भी लोगों के जहनों में, लोगों के दिलों में ज़िंदा है। परवीन शाकर, उनकी आखिरी आरामगाह है जी, वो हम आपको दिखाते हैं। परवीन शाकर पाकिस्तान के अदब का एक ऐसा नाम जिन्होंने बहुत जल्द अपना मुकाम बनाया, इस अदब की दुनिया के अंदर अमर हो गई। ये उनकी कब्र है। आज वो मनो मट्टी तले हैं, लेकिन उनकी शायरी, अपनी शायरी के अंदर वो आज भी ज़िंदा व जावेद हैं। ये है जी परवीन शाकर बिनते सैयद शाकर हुसैन। परवीन शाकर की आखिरी आरामगाह है जी ये। तो नाजरीन, ये है जी H8 इस्लामाबाद का कब्रिस्तान। यहाँ पे बड़ी नामवर शख्सियात जो हैं वो अपनी अपनी आखिरी आरामगाह के अंदर आराम फरमा हैं। परवीन शाकर साहबा की ये कब्र है, जो जैसे मैं बता चुका हूँ 1952 के अंदर पैदा हुई और 1994 के अंदर उनकी वफ़ात हुई। एक सड़क हादसे में वो इस दुनिया से रुखसत हुई। नाज़रीन, ये जो शख्सियात हैं जिनकी कब्रों पे हम हाज़िरी देते हैं, इसका मकसद कुछ और नहीं है। इसका मकसद सिर्फ़ ये है कि वो शख्सियात जिनको हम किसी ना किसी तौर पे, किसी ना किसी तरह से फ़ॉलो करते हैं, उनके जो एक ये कह लें कि अदब था, उससे तो रोशनाई आप सबको है, लेकिन उनकी जो आखिरी आरामगाहें हैं, मकसद ये है कि वो भी आपको दिखाया जाए कि एक ऐसा बंदा जिसके लाखों करोड़ों चाहने वाले हों, मरने के बाद वो भी उसी हालत के अंदर मौजूद है कि जिसमें आम जो एक शख्स है, आप जिस तरह से देख सकते हैं, कुछ कब्रें पक्की हैं, कुछ कब्रें यहाँ पे कच्ची हैं। बहरहाल जी, अल्लाह ताला परवीन शाकर साहबा की कामिल मग़फ़िरत फ़रमाए और उनकी तमाम जो बशरी ख़ताएँ हैं उसे दरगुज़र फ़रमाए और उनका जो मामला है वो बेहतर फ़रमाए। तो नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी जानिब से हौसला अफ़ज़ाई होती है और हौसला अफ़ज़ाई ही आगे बढ़ने का हिम्मत देती है, हौसला देती है।